जो इसरत है ये अदलपुर बिलारी का रहने वाला है। वर्तमान में जिगर कॉलोनी में रहता है और इसने कई लोगों के साथ बैंक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया और बहुत सारे फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और बहुत लोगों से पैसे वसूले हैं। ये शिकायत आई थी, 7 लोगों ने यहाँ शिकायत की थी और उस शिकायत की जांच की गई और उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसके द्वारा लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। उसमें जो उपयुक्त धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने अभी उपचरित किया है और इसको जेल भेजा गया है। इसके बारे में और भी गहराई से छानबीन की जा रही है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये और लोगों को भी अपना शिकार बना चुका है, तो इसके खिलाफ हम लोग और भी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी एविडेंस होगा उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाए। कितने रुपए की अब तक ये ठगी कर चुका है? देखिए, अभी वर्तमान में तो लगभग 10-11 लाख रुपए का जो हम लोगों ने पाया था, जो एप्लीकेशंस आए थे उसमें, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इसके द्वारा हड़पने का प्रयास किया जाना और हड़पना सामने आया है। तो ग्रेजुअली उसको हम जो लोग सामने आएंगे उनको हम विवेचना में इंक्लूड करेंगे। सर, पीड़ितों का कहना है कि ये दरोगा बनकर, अधिकारी बनकर फ़ोन करता था, साथ ही इसकी डबल आईडी भी सामने आई, आईडी प्रूफ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो ये फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके लोगों को लोन का पेपर बता करके लोगों से ठगी करता था। दूसरा, इसके आधार कार्ड वगैरह भी डुप्लीकेट बने हुए हैं। 2-3 एड्रेसेस का आधार कार्ड बनाया हुआ है अलग अलग तरीके से। और उसके बाद ये इसने कुछ फर्जी चेक्स वगैरह भी लोगों को दिए हैं। कभी अपने आप को इम्पर्सनेट भी करता था, बताता था कि मैं दरोगा हूँ। और सबसे ज़्यादा ये इसके द्वारा जो अपराध किया गया वो लोगों को डरा धमका करके एक तरह से सब लोगों को डराता भी था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें अपनी विवेचना में इंक्लूड की है और उसके हिसाब से इसमें डिस्पोजल किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम सिंह तोमर और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। टेम्पटेशन में मैं 2 साल से कार्य कर रहा हूँ और फूड प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। मुझे असर अली से मिले हुए 2 साल हो गए। हमारे रूम के पार्टनर हैं। तो इन्होंने वैसे बातों में बोला कि आप क्या काम करते हैं, हमने अपने बारे में बताया। तो बोला आपने RTR भरे के भरे नहीं भरे। मैंने बोला नहीं, वो क्या होता है, उससे सिविल अच्छा हो जाएगा और आप बिजनेस के लिए लाभ हो जाएगा। तो हमने बोला खर्चा कितना आएगा? बोला 5000। हमने सर 5000 रुपये इनको कैश पे कर दिया। करने के बाद में 8 दिन बाद आते हैं कि एक लोन की स्कीम आई है और आप लोन ले लो। तो मैंने बोला हम तो जॉब करते, मुझे लोन की कोई आवश्यकता है नहीं, आप ले लो, साइड बिजनेस के लिए आप ले लो। तो सर मैंने बोला टोटल खर्चा कितना आएगा? तो बोला 1 लाख रुपये आएगा। हमने बोला हम तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारा लोन यहाँ कैसे हो जाएगा? बोला नहीं, ऑनलाइन तो हो जाता है। तो मैंने टोटल खर्चा कितना आएगा वो मुझे बताओ, हम आपको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर आप उसमें कुछ चीची चाचा हो उस हिसाब से। बोला कि उस पैसे की जिम्मेदार हम हैं। तो 25 लाख का इन्होंने लोन हमारा कर दिया। फिर बोला कि आपका कोई फ़ोन आएगा बरेली से कुछ साहब का कि आपसे बात करेंगे, आप ही श्यामू सिंह हैं कोई और है? बोला ठीक है। वहाँ से फ़ोन आता है कि श्यामू सिंह आपका लोन 25 लाख का हुआ है, मगर आपका सिविल अच्छा है, उस हिसाब से आपका 10 लाख का लोन और उसमें ऐड हो गया है। तो मैंने बोला सर मुझे लोन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जिसका पैसा लिया गवर्नमेंट का मुझे लौटाना है। बोला हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम में चढ़ गया है। तो बोला 25,000 की उसमें DD लगेगी और 35 लाख का लोन हो जाएगा। साहब हमने वो भी किया। फिर लखनऊ से फ़ोन आता है कि जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में जो खाता खोला गया है उसमें आपको 50,000 की DD लगेंगी। साहब वो भी हमने भर दिया। वो भरने के बाद में फिर फ़ोन आता है लखनऊ से कि आपका लोन पूरा क्लियर हो चुका है, आपको जो सब्सिडी का 2.5% देना पड़ेगा। तो हमने वकील साहब से इसरत अली से बात किया। हमने कि बोला आपने ये क्या किया? 1 लाख की बात थी और 2 लाख रुपए हमारे घुस गए और फिर भी आप 1,06,000 जैसा अमाउंट का फ़ोन आ रहा है, हमारा लोन को कैंसिल किया जाए। बोला नहीं, लोन कैंसिल नहीं होता है, बिल पे तो GST लगती है, हम क्या करें, वो तो गवर्नमेंट है। और योगी बाबा को भी उल्टा सीधा बोला और PM को बोला कि ऐसी सरकार है कि लोगों को, गरीबों को लूट रही है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे पास पैसा ही नहीं है। बोला कुछ पैसे आप डाल दो, कुछ पैसे हम डाल देंगे। 7 लाख की समथिंग और कुछ सभी लोगों के साथ हमारे साथ में। और कितने लोग हैं? और ऐसे हम 10 से 15 लोग हैं। FIR हमने करा दी थाने में और मुझे पुलिस प्रशासन पर बहुत भरोसा है। हमने क्या चाहते हैं पुलिस से आप?
पुलिस प्रशासन हमने एसपी साहब के यहाँ पे गए सब लोग, और उन्होंने मुझे 1 घंटे का समय दिया था और 30 मिनट में इशरत अली को गिरफ्तार लिया। मैं एसपी साहब को दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनको टीम को करता हूँ कि मुझे 1 घंटे का टाइम देने के दिया, मगर 30 मिनट के अंदर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। मुझे पुलिस प्रशासन पे बहुत भरोसा है और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसके बाद में हम सब लोगों को बुला के उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखवाई है और मतलब उनका जेल भिजवा दिया गया है।